हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीचिंग पाठशाला। मैं हूं आपकी एजुकेटर ज्योति। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 90 डेज लेफ्ट फॉर योर सीएसआई नेट एग्जामिनेशन। और ये स्टेटमेंट हम इस बेसिस पे कह रहे हैं क्योंकि हम ये मान के चल रहे हैं कि जून के मिड तक आपका एग्जाम हो जाना चाहिए। और आपके एग्जाम में अगर मोर और लेस अभी देखा जाए तो लगभग 2.5 महीने का टाइम बचा हुआ है। जैसे कि मैंने आपके सामने यहाँ पर मेंशन करके रखा है कि अभी मार्च में जो है, अगर हम आज का डेट भी पकड़ते हैं तो मार्च में अभी 15 दिन का टाइम रह गया है। मैंने 31 डेज वाला मंथ में 1 डे कम करके रखा है, इसलिए 30 डेज के बेसिस पे मैं चल रही हूँ। अप्रैल में आपको 30 डेज मिल जाएंगे, मई में आपको 30 डेज मिल जाएंगे, ठीक है। और जून में मान सकते हैं कि अगर एग्जाम बहुत जल्दी हुआ तो आपको 5 से 6 दिन का टाइम मिलेगा जून में, और थोड़ा लेट हुआ तो 10-15 दिन का टाइम फ्रेम आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये 5 से 6 दिन प्लस माइनस हो सकता है। यहाँ पे जो है +-6 डेज का कर सकते हो कि हाँ, 6 दिन पहले भी हो सकता है, 6 दिन बाद भी हो सकता है, इस तरीके से। तो अगर हम अभी फिलहाल में देखें तो हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस अभी फिलहाल में हैं। तो देखिए, जो बच्चे ऑलरेडी सीएसआई नेट की तैयारी कर रहे हैं और उनका टारगेट है आने वाला जून 2024 एग्जामिनेशन, तो वो अपनी प्रिपरेशन की स्पीड इस तरीके से रखें ताकि उनका सिलेबस मई के मिड तक कंप्लीट हो जाए, ठीक है। मई के मिड तक कंप्लीट हो जाए सिलेबस। और मिड तक नहीं भी होता है तो मई के लगभग 20th तक कंप्लीट हो जाना चाहिए सिलेबस। उसके बाद का जितना भी दिन बचता है आप उसे रिवीजन में लगाओगे। जनरली आपको अपना जो भी टाइम टेबल है उसको आपको इस तरीके से डिसाइड करना है कि लास्ट के जो 30 डेज हैं बिफोर एग्जाम डेट, वो 30 डेज आपके पास रहे फॉर द रिवीजन पर्पस, ठीक है। रिवीजन के लिए वो 30 डेज आपके पास होना काफी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आप जितने भी यूनिट टारगेट कर रहे हो उन सारी यूनिट्स को आप उन्हीं 30 डेज में जो है कवर अप करने वाले हो रिवाइज करके। इसलिए वो 30 दिन में आपको कोई नया टॉपिक नहीं पढ़ना है। अब ये जो डेज बाकी हैं, ऑब्वियसली इस मंथ का 15 दिन बाकी है, अप्रैल एंड मई का बाकी है, राइट। और हम मान के चलते हैं कि आप 15 मई तक जो है आप न्यू टॉपिक को टारगेट करोगे। 15 मई के बाद आई थिंक आपको उसके बाद कोई भी नया टॉपिक टारगेट नहीं करना चाहिए। मिड ऑफ द मई बोला है, 20th कर सकते हो, 15th कर सकते हो, यानी एक रफली लेकर चले आप 20 या 15 जो भी डिसाइड करोगे डेट। उसके बाद आपको कोई भी नया टॉपिक टारगेट नहीं करना है। ये डेट का डिसीजन और थोड़ा अच्छा हो जाएगा जब हमारे सामने एग्जाम की डेट चली आएगी। तो हम मान के चल रहे हैं कि इस मार्च के एंड तक, ठीक है, मार्च के एंड तक जो है हम मान के चल रहे हैं कि हमारा एप्लीकेशन फॉर्म चले आना चाहिए। एप्लीकेशन फॉर्म जो है आपका जून 2024 के लिए रिलीज हो जाना चाहिए। उससे आपको एक और अच्छा आइडिया मिल जाएगा कि कब तक एग्जाम होने के चांसेस है। अभी तो हम लोग एक कहते हैं ना कि जो पुराने एग्जाम हुए हैं उसके रफ एस्टिमेशन पे लेकर चल रहे हैं। लेकिन जो भी हो, अगर ये एग्जाम बहुत जल्दी होता है तो मे बी आप कह सकते हो कि 10 तारीख से पहले पहले हो जाएगा, और लेट होगा तो 10 तारीख के बाद होगा। तो जो भी हो, लेकिन आपको 15 मई तक कोशिश करना है कि उसके 15 मई के बाद आप कोई नया टॉपिक टारगेट मत करो। 15 मई तक आपको सारा सिलेबस कवर अप कर लेना है। सारा सिलेबस यानी जितने भी सिलेबस का आपका टारगेट है, आप जितने भी यूनिट टारगेट कर रहे हो उतना यूनिट जो है 15 मई तक कंप्लीट हो जाना चाहिए। अब इस बात का ध्यान रहे कि आप जिस भी तरीके से तैयारी कर रहे हो, आप कहीं पे क्लासेस ले रहे हो, सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हो, या फिर मतलब कि पहले के जो आपने कहीं भी क्लासेस ली थी उसके नोट्स का इस्तेमाल कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, लेकिन इस बात का ध्यान रखना है कि जो भी रिसोर्सेस आप यूज कर रहे हो अपनी प्रिपरेशन के लिए, वो रिसोर्सेस आपके एम को कंप्लीटली जो है फुलफिल कर पाए। कहने का मतलब ये हो गया कि जो भी आप रिसोर्सेस टारगेट कर रहे हो, ध्यान देना है आपको कि आपको कभी भी इंपॉर्टेंट थ्योरी को स्किप नहीं करना है। उससे रिलेटेड आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हर हाल में करना है, ठीक है। और जो भी पार्ट बी लाइक मेमोरी बेस्ड चीजें होती हैं उनको हर हाल में याद करना है। पहले जैसा अभी का टाइम नहीं रहा कि आप जो है चीजों को ऊपर ऊपर सुपरफिशियल तरीके से प्रिपेयर कर लोगे तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अभी ऐसा नहीं होता है, अभी आपको थोड़ा सा डिटेल वर्जन में जो है किसी भी टॉपिक के जाना होता है। आप ये कर सकते हो, और ये मान के चल रही हूँ मैं क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में ही एक स्ट्रैटेजी सेशन बनाया था 6 मंथ का, जिसमें कि एक तरीके से मैंने बताया था कि हर रोज आपका लगभग 2 से 3 आपको जनरल एप्टीट्यूड करना है। तो मैं मान के चल रही हूँ कि अपने 2 से 3 जो है जनरल एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस आप रोज प्रैक्टिस कर रहे होंगे, क्योंकि वही एक तरीका है जिससे कि आप जनरल एप्टीट्यूड को ऑप्ट कर पाओगे एग्जामिनेशन हॉल में। तो बाकी के ये जो आपके पास डेज रह गए, मतलब कि अगर रफली कैलकुलेट करते हैं तो 60-90,
90 ले सकते हो या 80 डेज का आप ले सकते हो फ्रेम, ठीक है। तो 90 डेज को मैं फ्रेम में लेके चल रही हूँ। इस 90 डेज में जो भी आपके बचे हुए यूनिट्स हैं उनको कवर अप कर लेना है अच्छे से, और आपको इस तरीके से डिवाइड करना है कि चलिए 90 डेज में तो आपने 30 डेज आप हटा दीजिए क्योंकि आपको रिवीजन के लिए जाना है। अब बच गया 60 डेज, ठीक है। 60 डेज का आपके पास जो है सिर्फ थ्योरी पीरियड है, यानी इस 2 महीने में, ठीक है, इस 2 महीने में आपको थ्योरी जितना हो सके, जितने यूनिट का आपके पास थ्योरी अभी तक कवर नहीं हुआ है वो सारी थ्योरी आपको इस 2 महीने में कवर कर लेनी है, जिससे कि आप प्रॉपर ढंग से चीजों को मैनेज कर पाएंगे। और अगर आपको लगता है कि नहीं कोई ऐसी थ्योरी है या कोई ऐसा यूनिट है जो ये आप 2 महीने में कवर अप नहीं कर पाएंगे, तो उसको अलग रख दीजिए, क्योंकि आप उस यूनिट पे ज्यादा फोकस कीजिए जो यूनिट आपको ज्यादा मार्क्स दिलवा पाएगा। तो इस तरीके से आप जो बचा हुआ अपना 90 डेज है उसको प्लान कर सकते हैं, क्योंकि प्लानिंग जरूरी है। क्योंकि देखिए जब हम टाइम टेबल बनाते हैं ना, तो एक टाइम टेबल बनता है 6 मंथ का, उसके बाद जब टाइम कम होता जाता है, जैसे मान लीजिए 100 डेज बचा, 90 डेज बचा, तो हमको अपने टाइम टेबल में थोड़ा सा मैनिपुलेशन करना पड़ता है। क्योंकि हम जो शुरू से लेके चल रहे हैं, हो सकता है कि हम वही टाइम टेबल लेके चल रहे हो और वही एग्जीक्यूट हो रहा हो, लेकिन मैक्सिमम केसेस में होता है कि बहुत से टाइम टेबल में चेंजेस हो जाते हैं, या तो हम जल्दी चल रहे होते हैं या तो हम लेट चल रहे होते हैं। उसके अकॉर्डिंग आप टाइम टेबल में थोड़ा सा शिफ्टिंग कर सकते हो अपने, और डिसाइड कर सकते हो कि हाँ जितने दिन बाकी हैं उतने दिन में हम किस तरीके से अपने यूनिट को लेके चलें कि वो यूनिट जो है वो 60 डेज में कवर हो जाए। और क्योंकि लास्ट के जो 30 डेज है उसमें तो आपको रिवीजन ही करना है, उसमें आप नए यूनिट को टारगेट मत कीजिएगा। और लेकिन कंपोजिशन हमेशा ऐसा ही रखिएगा, दैट इज थ्योरी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, पार्ट बी का पार्ट बी से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको नोट डाउन करना। और साथ ही साथ ये सब कुछ जब हो जाए तो इन सब का वीकली बेसिस पे आपको रिवीजन भी करते रहना है एक एक बार, ताकि आप पुरानी चीजों को भूलो नहीं, ठीक है। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आप इस बार के लिए प्रिपेयर नहीं हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप फॉर्म जरूर भरिए, जाकर एग्जामिनेशन हॉल में बैठिए, देखिए कि आपका दिमाग किस तरीके से काम कर रहा है, और अभी से ही आप दिसंबर के एग्जाम की तैयारी करना शुरू कर सकते हैं अगर इस बार का सीएसआई आपका टारगेट नहीं है तो। लेकिन उन बच्चों के लिए जिनका इस बार का सीएसआई जो है हर हाल में वो टारगेट कर रहे हैं, उनके लिए ये सबसे पहले मैं मतलब बोलना चाहूंगी, स्पेशली ये वीडियो उन्हीं के लिए है कि जो भी आपके पास डेज बचे हैं उसका बहुत अच्छे से फुलफिलमेंट जो है कीजिए, और एक एक टाइम का जो है प्रॉपर ढंग से मैनेजमेंट कीजिए। अगर आपको लगता है दिन कम है और पढ़ने के लिए बहुत ज्यादा है, तो उसमें आप अपने पढ़ने का जो ड्यूरेशन है उसको थोड़ा बढ़ा सकते हैं, क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं है चीजों को कवर अप करने का। और ऑफ कोर्स मैं एक और वीडियो गाइडेंस का जरूर बनाऊंगी जब हमारे पास एप्लीकेशन फॉर्म चले आएंगे। एप्लीकेशन फॉर्म आ जाने के बाद ना हमारे दिमाग में एक क्लियरेंस रहेगा कि एग्जाम कब एक्चुअल में होने वाला है, हम कितना दिन जो है लेकर चल सकते हैं, कितने दिन को किस तरीके से हम कैसे शिफ्ट कर सकते हैं। तो ये एक इनिशियल गाइडेंस था। काफी बच्चों ने मुझे मेल किया था कि मैम एग्जाम हॉल में 100 डेज, उन्होंने तभी मेल किया था जब मेरे पास 100 डेज का मतलब मेल आ रहा था, तो जब 100 डेज बाकी थे तभी उनके मेल आ रहे थे, बट कुछ काम में मैं फंसी थी, इसकी वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाई। बट एनीवेज राइट नाउ रफली वी आर लेफ्ट विद द 90 डेज, एंड आप इस तरीके से जो है मैनेज कर सकते हैं, ट्रैक बैक कर सकते हैं। ट्रैक बैक बहुत ज्यादा जरूरी है, ओके। और जितने भी यूनिट आप टारगेट कर रहे हैं इस तरीके से टारगेट कीजिए कि आपका जीआरएफ निकल जाए, और आपको एक रफली आइडिया, तो अभी जैसे कि मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि 125 मार्क्स अगर आप स्कोर कर लेते हो आउट ऑफ 200, जो कि होता है रॉ स्कोर, ठीक है, तो आपके चांसेस बढ़ जाते हैं कि आप जीआरएफ क्लियर कर ही लोगे। अब इसको क्लियर 125 मार्क्स को कैसे स्कोर करें, इस पे ऑलरेडी एक वीडियो अवेलेबल है, उसको आप देख सकते हैं, उससे आपको प्रॉपर गाइडेंस मिल जाएगी। तो ये कुछ तरीके थे जिससे कि आप अपने 90 डेज का प्रॉपर ढंग से यूटिलाइजेशन कर सकते हो। इसको जो है आप थ्योरी एंड रिविजन के फॉर्म में डिवाइड कीजिए, और थ्योरी के पीरियड को सिंसियर तरीके से फॉलो कीजिए। दिन कम है तो थोड़ी पढ़ाई का ड्यूरेशन बढ़ा दीजिए, और अगर आप सही चल रहे हैं तो उसी टाइम टेबल को आप मेंटेन रख सकते हैं। उम्मीद करती हूँ ये सजेशन जो है आप लोग के लिए यूजफुल रहा होगा। अगर किसी और भी टाइप के सजेशन या गाइडेंस की जरूरत हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन, विल सी यू सून इन द नेक्स्ट सेशन।